morning to all of you. Myself Hindu Trivedi. Now we will discuss about quality. So हम क्वालिटी में बात कर रहे थे वेरियस स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट की। तो वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट में हम देख रहे थे अबाउट द सेंट्रल सेक्टर स्कीम which is given by central government and centrally sponsored scheme which is given by government of India and state government। तो आज हम उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि इन स्कीम्स के क्या फीचर्स हैं। फीचर्स समझ लीजिए कि ये स्कीम्स में क्या होता है, उससे रिलेटेड तो हम समझेंगे आज। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। सो इसमें अगर फीचर्स की बात करें, देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर इन पर्सनल अकाउंट ऑफ एमपी। इनके फीचर्स हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो मनी होता है वो डायरेक्टली किसी के एमपी या एमएलए के अकाउंट में ट्रांसफ़र मनी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक अलग से सरकारी अकाउंट होता है उनका, उसमें रुपए जाएंगे और ये कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वर्क करेगा किसी न किसी काम के लिए। जैसे कि कोई मतलब रोड बनानी है तो क्या होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर एक बुक करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसके बदले में उन्हें वो रुपए देंगे, उस अकाउंट से उन्हें वो शो करना होगा प्रॉपर्ली एमपी या एमएलए को, और फिर क्या होगा, रोड वगैरह बनेगी। दूसरा क्या पॉइंट है, एमपी कैन ओनली रिकमेंड द वर्क ओनली। मतलब जो एमपी है वो क्या कर सकता है, केवल वर्क ही बता सकता है कि क्या काम करना है। और इट इज़ नॉट लैप्सेबल। लैप्सेबल का मतलब क्या होता है, तो अगर हम बात करें, लैप्सेबल का मतलब होता है कि अगर इस मनी का यूज़ नहीं हुआ तो क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा, ये मनी दोबारा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। और इसमें लगभग नॉन लैप्सेबल है 5 ईयर्स में, जो वो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम समझें, लैप्सेबल मतलब यदि मनी यूज़ नहीं हुआ तो 31 दिसंबर को सारा मनी गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस आ जाएगा। पर इसमें नॉन लैप्सेबल है, 5 ईयर्स में जो जाएगा वो वापस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मनी गया वो तो वापस आ भी सकता है, लेकिन 1 साल में, लेकिन जो 5 ईयर्स में जो पूरा का पूरा मनी मिलता है, मैं आपको बता दूं लगभग 30 करोड़ के आसपास एमपी को रुपए मिलते हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता रखिए कि लगभग 1 साल में लगभग 5 करोड़ के आसपास रुपए मिलते हैं एमपी को फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। सो यहाँ पे ये होता है कि अगर 5 ईयर्स का रुपए नहीं यूज़ हुआ तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से गवर्नमेंट को दे देना होगा और फिर वो रुपए नहीं वापस मिलेंगे। तो ये होता है इसमें। लेकिन अगर हम देखें, ऐसा जो होता ये है कि रुपए कम पड़ जाते हैं, रुपए ज़्यादा नहीं होते हैं, हाँ रुपए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी जगह होती है तो वहाँ पे 30 करोड़ रुपए में ऑल ओवर में क्या होना है, वो भी 5 साल में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादातर देखिए तो इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि जो काम करने कौन आए हैं, जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं ना। सो ज़्यादातर नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं, वहीं पूरा का पूरा रुपए वापस कर देते हैं। ये हो गए फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। तो 3 फीचर्स थे, कौन कौन से, इट इज़ नॉन लैप्सेबल, MP can only recommend the work and there is no direct transfer in the personal account of MP। MP के पर्सनल अकाउंट में रुपए नहीं ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी स्कीम के लिए, उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया जाता है और फिर MP क्या करेगा, केवल आदेश देगा कि क्या काम होना है कॉन्ट्रैक्टर को और वो काम करेगा।